बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पीपीएससी की तरफ से जो न्यू सीट्स अनाउंस हुई हैं 108 सीटें हैं असिस्टेंट एसिस्टेंट जीएडी की। आप यूँ समझे कि आप सीएसएस का इम्तहान पास किए बगैर असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। बिल्कुल ये वही डिपार्टमेंट है। आप अगर सीएसएस का इम्तहान नहीं भी देना चाहते तो सीएसएस का इम्तहान दिए बगैर आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। इसमें अप्लाई आपने किस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपली आसान सा तरीका है इसमें अप्लाई करने का। अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको कंप्लीट मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने किस तरह फीस पे करना है, किस तरह आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, किस तरह अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है, वो सारे का सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि इसमें 108 सीटें हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, किसी भी तहसील से, किसी भी विलेज से हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट जो है वो 30 साल है। 30 साल या 30 साल से कम जितनी भी एज है आपकी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की 33 ईयर है। 33 ईयर या 33 ईयर से कम जितनी भी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिविलियन के लिए है, फ्रेश लोगों के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एज रिलैक्सेशन है। जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आए थे, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं, तो तब अगर आपकी एज जो है ना मेल की 30 साल से कम थी या फीमेल की 33 ईयर से कम थी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन के जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आए थे तब जो आपकी एज थी, आपकी एज वही काउंट होगी जो तब आपकी एज थी। ये आपकी एज रिलैक्सेशन के वाले से बात थी जी। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चाहिए जी सिर्फ ग्रेजुएशन। मीन के कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीएस, कोई भी आपके पास 14 साल या 16 साल बीएस डिग्री आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 है। और इसमें जो फीस है आपकी 600 रुपया फीस है पीपीएससी को। ये ऑनलाइन ही पे हो जाती है। इसमें किसी किस्म का आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू आपकी फीस पे हो जाती है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी, आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने आना है गूगल पे। ठीक है, देखिए इसमें अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। अगर आप फिर भी अप्लाई ना कर सके तो फिर आप बताइएगा। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह हम आपको अप्लाई कर देंगे। 300 रुपये उसके अप्लाई चार्जेस होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप चार्जेस बचाएं, आप खुद अप्लाई करें। बिल्कुल आसान तरीका है, ये वीडियो देख लें, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। तो गूगल पे आकर लिखें आप पीपीएससी, पीपीएससी, पीपीएससी जैसे मैंने लिखा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसको लिखें और सबसे पहला वाला जो टैब है इसी को आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करें, आपको नजर आएगा अप्लाई ऑनलाइन, या ये जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको अप्लाई ऑनलाइन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे छोटा सा फॉर्म आपके सामने खुलेगा। ठीक है, इसको आपने लिख देना आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये बिल्कुल आपने अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे करेंगे तो जितनी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इस टाइम जो सीटें अनाउंस हुई हैं वो सारी की सारी सीटें आपके सामने खुल जाएंगी। जिस सीट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ असिस्टेंट एसिस्टेंट जीएडी की, वो आपके पास सीट है। आप सर्च पे क्लिक करें, आप ऐसे नीचे भी देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगी। आप सर्च करेंगे इजी आ जाएगी। आप यहाँ पे लिखें असिस्टेंट, ASSISTANT। ठीक है जी, असिस्टेंट लिखेंगे। असिस्टेंट लिख के आप इसको सर्च पे क्लिक करें। जैसे आप असिस्टेंट लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगी असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें इसका केस नंबर देख लें, सीरियल नंबर इसका 15 है, एडवर्टीजमेंट नंबर 14 2024 है, केस नंबर 18C 2024 है। ये आपने देखना है। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। तो ये असिस्टेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप असिस्टेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्रोसीड। तो प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ना है, मैंने वैसे पढ़ा हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, आई कन्फर्म डैट पे ये चेक लगाएंगे, टिक लगाएंगे, क्लिक करेंगे, टिक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपसे सबसे पहले आपसे मांगेगा आपका सीएनआईसी नंबर। आपने अपना सीएनआईसी नंबर 2 दफा लिखना है। ऊपर आपने डैशेज के साथ, नीचे से डैशेज के बगैर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सीएनआईसी नंबर लगाऊंगा, आपने अपना लगाना है। ठीक है जी, तो मैं आपका सामने अपना सीएनआईसी नंबर लगा देता हूँ, आपने अपना लगाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाइड भी करूंगा ताकि ये जो प्राइवेसी रहती है। ठीक है, तो मैं अपना सीएनआईसी नंबर लगा रहा हूँ, आपने अपना सीएनआईसी नंबर लगाना है।
अब यहाँ पे मैंने अपना सीएनआईसी नंबर लिख दिया है, आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है दोनों पे, ठीक है। जैसे आप लिख के आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो नेक्स्ट मेरे पास से पूछ रहा है, मेरे पास ईमेल एड्रेस और मेरा फोन नंबर मांग रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखने लगा हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि प्राइवेसी रहे, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है, मैं अपना फोन नंबर लिख रहा हूँ, आपने अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है जी। आपने अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है। ये मैंने अपना फोन नंबर लिख के अपना ईमेल लिख के तो मैंने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वेरीफाई कर रहा कहता जी बताएं ये आपका ईमेल एड्रेस जो आपने लिखा है और जो आपने फोन नंबर आपने लिखा है ये यही है, तो मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो मेरे सामने जनाब एक नया फॉर्म आ जाएगा। उसमें जेंडर पहले सेलेक्ट करना है, मेल है क्या फीमेल है, ठीक है। पहले मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ फर्जी चीजें भी लिखूंगा क्योंकि मैंने जरा आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है जी आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप यस करेंगे, अगर एम्प्लॉई नहीं है तो आप नो कर देंगे। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि मैंने सभी को समझाना है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे तो ये नीचे फॉर्म नहीं खुलेगा, फिर बिल्कुल छोटा सा फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यस करेंगे तो नीचे आपसे आ जाएगा सर्विस टाइप से आपसे पूछेगा। आपने अपनी सर्विस टाइप बतानी है कि आप जो है ना पंजाब में है, फेडरल में है या ऑटोनमस बॉडी में अप्लाई जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस नेचर, आपकी सर्विस कौन सी है, रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो जैसे अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है कि आपने कब अपनी सर्विस ज्वाइन की थी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने कब सर्विस ज्वाइन की थी। अगर आप नहीं है, आप सर्विस को नो कर देंगे तो फिर ये सारा प्रोसीजर आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे वो सारा प्रोसीजर नहीं पूछेगा। आपने क्या करना है, वो आपसे दोबारा आपसे प्रोसीजर नहीं पूछेगा, सिर्फ वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है आपका लेंथ ऑफ सर्विस, तो आपने अपने सर्विस की लेंथ बतानी कितने साल आपको हो गए हैं, ठीक है जी। जितने आपको साल सर्विस को आपको हो गए उतने आपने अपने साल आपने बता देने हैं, ठीक है जी। समझ आ गया जी। यहाँ पे मैं अपने सर्विस के साल लिख देता हूँ, आपने अपने सर्विस के साल लिख देने हैं, ठीक है जी। समझ आ गया, तो ये आपने लिख देना है। उसके बाद कहता है जी हैव यू ऑब्टेन्ड एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पता है आपने एनओसी लेकर अप्लाई करना होता है, तो आपने यस कर देना है। आर यू पीपीएससी एम्प्लॉई, तो आपने नो कर देना, अगर आप पीपीएससी के एम्प्लॉई हैं तो आप यस, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। फिर ये डी यू क्लेम स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन है मीन के आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है ना, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नो कर देंगे ना तो ये सारी सर्विस टाइप वगैरह जो कंट्रेक्चुअल ये सारा आपसे रिकॉर्ड नहीं वो मांगेगा, ठीक है। ये आपने कर देना है। और नीचे आपने कह रहा जी आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्म्ड फोर्सेज पर्सन, अगर आप जो रिटायर्ड फौजी वगैरह हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके तो आपने क्या करना है, आप इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जरा नया फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका एप्लीकेंट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। मैं अपना नेम लिखूंगा, आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जनाब के आप बताएं जी, यहाँ पे रिलीजन पूछा, मजहब पूछ रहा है, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम लगाए, नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी वो सीएनआईसी पूछा, सीएनआईसी पहले भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, वो सीएनआईसी वो आपके सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो आपने अपने सीएनआईसी के ऊपर से देखकर एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। सीएनआईसी डेट मैंने लिख दी। उसके बाद नीचे पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है, आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नीचे फोन नंबर दोबारा मांग रहा है, तो आपने अपना फोन नंबर दोबारा लिख देना, ठीक है। जैसे आप फोन नंबर अपना दोबारा लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा जी फादर नेम, आपसे पूछेगा तो आपने अपने फादर का नेम बताना है, ठीक है जी। मैं अपने फादर का नाम लिखूंगा, आपने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये आप लिख दिया। उसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो डोमिसाइल मेरा फॉर एग्जाम्पल जिस डिस्ट्रिक्ट का है, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने वो वाला सेट करना है, ठीक है जी। डोमिसाइल इशू डेट, आपके डोमिसाइल के ऊपर आपकी इशू डेट लिखी होती है, ठीक है। डोमिसाइल की इशू डेट आपके पास लिखी हुई होती है, आपने अपने डोमिसाइल के ऊपर देख के अपने अपनी डेट को लिखना है, ठीक है जी। डोमिसाइल की डेट लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो आप यस करेंगे, अगर सिंगल हैं तो आप नो कर देंगे, ठीक है जी। अगर मैरिड पे, मैं यहाँ पे मैरिड इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैरिड लिखेंगे तो नीचे आपसे वाइफ या हस्बैंड का नेम भी पूछेगा, ठीक है जी। अगर आप अनमैरिड लिखेंगे तो हस्बैंड या वाइफ का नेम आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो ये आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है। समझ आएगी जी।
नेक्स्ट हम आपने क्या कहते हैं जी, ये सारा कुछ नेक्स्ट जो भी लिख रहा है सारा कुछ आपने नो कर देना। इसके नीचे जो कुछ भी आ रहा है ना, ये जो ना कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल या रिलेटिव इम्प्लाइड पीपीएससी, सारा कुछ आपने नो कर देना, ठीक है। सारा कंप्लीट नो करते करते आपने नीचे आते जाना, ठीक है। और आगे जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है जी, फेसिंग क्रिमिनल ट्रायल, पीपीएम डीसीपीएनसी ये वगैरह, ये सारा कुछ छोड़ देना। रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट ये सारा कुछ आपने छोड़ देना। नीचे आके पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ चांस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, तो आपने कर देना जी 0। अगर आपने पहले कभी असिस्टेंट एसिडेंट जीएडी के लिए अप्लाई किया तो एक लिख दे, अदरवाइज आप नो ही लिख दें, ठीक है। सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, जो भी सेंटर आपको सूट करता है, भावलपुर है, डीजी खान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, जो भी आपको सूट करता है वो आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आप इन्हें सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये नेक्स्ट जो है ना, ये क्या कहा जी, प्रोसीड, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब आपकी फीस का चलान आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका फीस का जो चलान है ना आपके सामने जनाब जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप जब तक आप ये फीस अपनी पे नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन सीएनएससी नंबर वगैरह, और यहाँ पे लिखा होता है पीएसआईडी नंबर। ये पीएसआईडी नंबर आपने क्या करना है, इसको आपने अपने पास लिख लेना है, ठीक है। जैसे आप अपना पीएसआईडी नंबर लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर आपने जैज़ कैश पे या इजी पैसा पे जाना है, ठीक है जी। जैज़ कैश पे या इजी पैसा पे जाना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे जी, आप करेंगे वहाँ पे जाके आपने लिखना है जी। जैसे मैं आपके सामने अपना जैज़ कैश का ये खोलता हूँ, ठीक है। तो जैज़ कैश पे आपने जाके क्या करना है, आप लिखेंगे जनाब वहाँ पे जाके *786#, ठीक है जी। मैं अभी आपको सामने इसके करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट आपने इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। आप इसको डायल पे जाएंगे, डायल पे जाके आप लिखेंगे *786*5*1*2*1 फिर स्टार, फिर इसके आगे आपने जो पीएसआईडी थी ना 40382240, ये मैंने अभी अपनी नोट किया है, आपने बिल्कुल वही जो आपकी आईडी है ना, ठीक है जी, वो आपने लिख देने लिया है 40382240 719296 *5*1*2*1*40382240, ठीक है जी। फिर आप जो भी आपकी पीएसआईडी है सारी पीएसआईडी लिख के एंड पे आपने हैश लगा देना है। एंड पे आपने क्या लगा देना है, हैश लगा देना है। हैश लगा के तो आप इसको जनाब डायल कर देंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा, आप कहेगा जनाब ये 600 रुपये आपकी फीस है, आप पे करना चाहते हैं तो आप अपने जैज़ कैश का जो आपका जो अकाउंट के जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी जनाब ये फीस आपकी पे हो जाएगी। जैसे आपकी फीस पे होगी तो यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। फीस पे करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा जनाब। जैसे आप फीस पे कर देंगे तो आपका जो नेक्स्ट इसको करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने फीस पे कर दी है, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने नेक्स्ट किया तो कह रहा है जी अभी आपकी फीस पे नहीं हुई, तो आप पहले क्या करें, अपनी फीस पे करें, ठीक है। आप फीस पे करके दोबारा इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो जैसे ये हमारी फीस पे हो जाएगी जनाब, फीस पे करके नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने क्या किया जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है जी। तस्वीर अपलोड करनी है और साथ आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड जो है ना वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके ब्राउजर में ले जाएगा। वहां पे जहां पे आपकी तस्वीर पड़ी होगी ना, वहां पे आपने अपनी तस्वीर और यहाँ पे एक तरफ आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है। उसकी तस्वीर का आपने जरा 25 MB से उसको 25 KB से छोटा इसका साइज करना है, ठीक है। और उसकी जो ना वो सारी डिटेल लिखी होगी कि आपने कौन कौन सा इसमें फॉर्मेट और साइज वगैरह करना है। अगर फॉर्मेट और साइज आपसे ना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट आपकी पिक्चर जो है ना वो और शनाख्ती कार्ड वगैरह वो आपको हम उसका साइज वगैरह ठीक करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे। उसके बाद नीचे आपके पास है जी, ये है आपके पास है एजुकेशनल रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप सर्विस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड पे आप क्लिक करने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब वो कहेगा जी बताएं जी आपने कौन सी आपके पास एजुकेशन है। आपके पास ये जो है ना आपके पास मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ठीक है। आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब आ जाएगा ये है जी आपके पास मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, तो आपने क्या ना प्रोसीड फर्दर पे फिर क्लिक कर देना है। 2 दफ़ा प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन के बाद नीचे आपको नजर आ रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ है अपना बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 22 ऐड कर रहा हूँ, आपका जो भी बोर्ड है आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर आपने लिखना है जी आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे।
तो मैट्रिक में आपके पास या तो साइंस होता है या तो आपके पास आर्ट्स होता है, ठीक है जी, या साइंस विद कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। तो मैट्रिक साइंस मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर वो पूछता है हमसे कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट है, जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट कब आया था, ठीक है जी, जो आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट की डेट आपने लिख देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं यहाँ फर्जी को डेट लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपनी डेट लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी एग्जामिनेशन एनुअल था, मैट्रिक एनुअल ही होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो अब यहाँ पे मैं कोई फर्जी मार्क्स लिख रहा हूँ, आपने अपने जो ओरिजिनल अपने मार्क्स हैं वो आपने लिख देने हैं, ठीक है जी। टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। और डिवीजन बतानी है आपने, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, जो भी आपने फर्स्ट डिवीजन बता देनी है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आप करेंगे तो फिर आपने करना है ऐड अनदर एजुकेशन। ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर देखें आपका मैट्रिक आपका ऐड हो गया। फिर आपने क्या मैट्रिकुलेशन पे ये विंडो को क्लिक करके इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे नीचे फिर आपने अपना बोर्ड बताना है, 22 गुजरांवाला ये, ठीक है। फिर आपने मेजर सब्जेक्ट्स बताना है, तो आपने जो आपका जो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो आपकी या आर्ट्स होता है या प्री इंजीनियरिंग होती है, ये या आपके पास प्री मेडिकल होता है, या आपके पास जो है ना ये कॉमर्स होता है, ठीक है जी, कॉमर्स होता है। तो आपने जो भी आपके पास है वो आपने अपना लिख देना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, आपका रिजल्ट कब आया था, ठीक है जी, वो आपने बताना है कि आपका रिजल्ट जनाब कब आया था, ठीक है। वो आपने अपना रिजल्ट अपने रिजल्ट कार्ड से देकर लगाना। फिर मार्क्स कितने आए थे, ठीक है, वो आपने जितने आपके मार्क्स आए थे, ठीक है। टोटल CG आपके टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपने बताना है, ठीक है। फिर आपने क्या बताना है जी, आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, वो करके तो फिर आपने ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसा आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप ऊपर आएंगे दोबारा इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन को क्लिक करेंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी वो आपने बतानी है, आपने यूनिवर्सिटी जो भी आपकी थी वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी लगा देता हूँ, आपने क्या करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी बता देनी है, ठीक है जी। जो आपकी यूनिवर्सिटी असल यूनिवर्सिटी है आपने वो अपनी यूनिवर्सिटी बता देनी है, ठीक है जी। मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्या थे, साइंस थे, आर्ट थे, कॉमर्स थे, जो भी आपके BSc या BA था या BCom था वो आपने बता देना, ठीक है जी। रिजल्ट आपका कब निकला था, ठीक है जी, आपने बताना है कि आपका रिजल्ट कब आया था, ठीक है, वो आपने बताना है, ठीक है। फिर आपने बताना है जी आपका जो ना आपके मार्क्स कितने थे, आपने अपने मार्क्स बताएंगे। फिर आपने बताना है जी आपका टोटल मार्क्स कितने, ये सारा कुछ मैं फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपना ओरिजिनल लिखना है, ठीक है जी, फर्जी बता रही है। फिर आप लिखेंगे ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी तीनों मुकम्मल हो चुकी हैं, तीन ही सिर्फ इसमें ऐड होनी है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। मास्टर वगैरह जो कोई भी आपके पास MA है, MSc, MPhil है, PhD है, वो आप यहाँ पे ऐड नहीं होगी। फिर आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करके तो आपने क्या करना है, सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, आपके पास सर्विस रिकॉर्ड है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप सर्विस रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। सारा कुछ आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे पूछेगा सबमिट एप्लीकेशन। बिल्कुल यही इतना सा काम था, सिंपल सा काम है, 10 मिनट लगते हैं। तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चलेगा जनाब आपकी जनाब एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो यहाँ पे आपने चेक लगाना है, टिक लगाना है, टिक लगा के तो दोबारा आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा सबमिट होगी, ठीक है जी। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है जी, आपका एप्लीकेशन नंबर है। जैसे आप ये करेंगे साथ ही आपको ईमेल भी आ जाएगी और साथ ही आपको आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा कि जनाब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप देखेंगे मेरे पास ईमेल ऊपर खुला पड़ा है।